नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगल करण बीते राग विज्ञान नमता ही जाते वे अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। दो सौ 61 नंबर का पेज। 5 लब्धियों का स्वरूप 7वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाश। जैसे अपन ने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि बाह्य क्रियाओं से नापता है, तो यहां भी गड़बड़ हो सकती है। बाह्य क्रियाओं से नापता है मतलब तुम देशना लब्धि को सुन करके, देशना लब्धि की बात सुन करके हाँ बहुत बड़ी थी, बहुत बढ़िया, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है, विशुद्धि लब्धि नहीं है इसका नाम। सुनने का नाम भी देशना लब्धि नहीं है। हालांकि पहली बार सुनते हैं ये बात सही है, निमित्त की मुख्यता है देशना, लेकिन देशना लब्धि के लिए निमित्त नहीं चाहिए। पहली बार तो होता है निमित्त, जैसे नरक में पूर्व स्मरण हो गया, मनुष्य में भी जाति स्मरण हो जाता है। बहन श्री को, स्वामी जी को पूर्व का वो जो जाति स्मरण हुआ है, गुरुदेव को तो नहीं हुआ जाति स्मरण, जाति स्मरण बहन श्री को हुआ, लेकिन वो निमित्त बन जाता है। पहले सुना हुआ, पहले की दिव्य ध्वनि, देशना निमित्त है और देशना लब्धि उपादान है। क्या कहा? देशना निमित्त है, निमित्त की मुख्यता कथन, और देशना लब्धि उपादान का कथन। इतना फर्क पड़ गया। इसलिए अभी अब ये मत सोचो वो कोई सम्यक दृष्टि मिल जाए, सम्यक दृष्टि मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, ऐसे नहीं करो। ऐसे मत, ये बाहर पर नजर चलेगी तुम्हारी, निमित्त पे वजन चला गया। किसी ने कहा सच्चे ज्ञानी है, ओ सच्चे ज्ञानी है, बस पकड़ लो। अरे पकड़ लो, तो निमित्त की मुख्यता होगी। सुनो, सच्चे ज्ञानी हैं तो भी यूं बैठ जाओ, क्योंकि वो लब्धि यहां से होगी, वहां से नहीं होगी। दिन रात जी मत सोचो वो हम इसलिए नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? देशना नहीं मिली, देशना नहीं मिली, ज्ञानी की देशना, ज्ञानी की देशना, ज्ञानी, अरे ज्ञानी की देशना तो गृहित मिथ्या छुड़ाने के लिए कही है। क्या कहा? ज्ञानी की देशना सुना मतलब गृहित मिथ्या छुड़ाने के लिए कही है बात। इसके लिए थोड़ी कही को ज्ञानी के पीछे घूमने लगो। आगे समझ में? इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा ये तुमने बहुत पुण्य मान लिया तो समोसरण में चले जाओगे, लब्धि वहां भी नहीं कर पाओगे, क्यों? निमित्त की मुख्यता है आपको, आप विदेश से चले जाओगे। यदि आप बहुत अच्छे आचरण वाले हुए, परिणाम वाले हुए, तो विदेश से चले जाओगे। देश ना आचार्य मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे अनंत काल में, अनंत काल में नहीं मिले कोई। कौन कौन मिला? जिससे तीर्थंकर है, केवली है, अनंत है, मुनिराज है, गर्द है, सब मिले होंगे, लेकिन लब्धि नहीं हुई। इसलिए देश नाम है, ध्यान रखना, निमित्त पर वजन नहीं देना है, देश नाम है उपाधि, लब्धि पर वजन दे। इसके लिए बहुत अच्छी भाषा लिखी है अमृतचंद स्वामी की कलश में। विरक्त गुरुओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर
कलश याद है? विरक्त गुरुओं के द्वारा बारंबार समझाए जाने पर टीका में आया, लेकिन उसका मूल है इसमें, कलश है इसका। जिन बचसी रमनते, याद आना चाहिए, जिन बचसी रमनते, जो जिन वचनों में रमते हैं, उसका अर्थ किया जाए। हाँ, जिन वचनों में जो रमते हैं, तो अच्छा रमते कैसे? अब फिर वो बाहर वाली दृष्टि हुई ना, बाह्य दृष्टि। इसका नाम रमना थोड़ी है, बारंबार याद आती है। जैसे कोई तुम्हारी तारीफ करे तो बारंबार याद आती है, ये रमना हो गया। कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम एकदम तकलीफ में बार बार याद आ रही है, क्या ऐसी बोली, ऐसी बोली, बचनों के घाव लग गए, हम क्या बताए। ये रम गए, तुम दुख में रम गए, तारीफ में रम गए, तुम भगवान हो। सही कह रहे, सही कह रहे, हम भगवान है। असल में अपनी जिज्ञासा भी नहीं होती, सही कह रहे। शंका भी नहीं होती, शंका नहीं होती मतलब अरे अपन तो हैं, तो कहते ही हैं। नहीं तो पूछे, आप सही सही बताओ, आप हमसे घृणा नहीं करती, आप हमें लड़का नहीं देखते, आप हमें भगवान देखते हो, ये हो। ऐसा लगता है किसी और के लिए लिखी होगी ये बात। परमात्मा पनाना कम होगा, किसी और के लिए लिखा हो, अपन कहीं क्या परमात्मा है। ऐसे मिलेगी तो एकदम आह्लादित हुआ, फिर वो घूमने लगी हुआ है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते फिरते, बस इसका नाम है विशुद्धि लब्धि, इसी का नाम है। अब तुम अब विकार नहीं सदा पाएंगे, जितने तुम परेशान हो अब भी विकार नहीं सदा। अब कहां था? हमने इसके लिए दृष्टांत दिया था, कोई सेठ के लड़के का हरण कर लिया, 2 महीने का था जब, और हरिजन ने पाला। 16-18 साल का हुआ तो हरिजन कन्या को देख देख के पीछे घूमने लगा, उसी सगाई करना, उसी शादी करना, वही नौकरी करना, वही सपने, बस जहां पला था वही वही सपने। एक झोपड़ी बनाऊंगा, हम दो, हमारे 2-4 जने झाड़ू लेके सड़क लगाए जाएंगे। वो जमादार है ना, जमादार इंस्पेक्टर, उससे हमारी पहचान है बढ़िया। हाँ, उससे हम ऐसे कर देंगे, अपने बच्चे ऐसे बढ़िया नौकरी लगाएंगे, वैसा शादी कर लेंगे, बस जी सोचता था। और एक दिन पिक्चर बदल गई पूरी, मालूम पड़ा मैं तो सेठ का लड़का हूं। हाँ भैया क्या हुआ, बोलो सगाई का क्या होगा? सगाई हुई है भाई साहब, बोलो सगाई हुई है तुम्हारी। सब खत्म, काहे की सगाई है? मैं तो मुझे तो इन बातों की, अरे मैं तो भगवान। बदल गया रंग, संयोग नहीं बदले। ये है विशुद्धि लब्धि का कमाल। ये जिन वचसी रमनती, जिन वचनों में रम गया है। रमने के बाद समझ गए, अब श्रद्धा चल भी चल नहीं हो रही, रम गए, अब भटक नहीं रहा उपयोग। अब भगवान बन गए तो क्या हो गया, फिर ऐसे दुनिया को सुख तो भोग ही नहीं पाएंगे, लोग तो मजा कर रहे हैं, अपन कछु कर नहीं पाएंगे, यहाँ से भटकता नहीं है उसका उपयोग। रमनती, जिन बचसी रमनते, जो जिन वचनों में रमते हैं, जिन वचनों में रमते हैं, मैं भगवान हो रही। अब जिन वचनों में रमते, मैंने कोई वचन में थोड़ी रमते हैं। मतलब तुम रट लो, मैं शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, शुद्ध स्वरूप हम, ये रमना नहीं है। मन रमता है, मन उसी में घूमता है। दृष्टांत बनाओ, दृष्टांत बनाओ, जिन बच्चे सी रमनते का। माँ ने बेटे से कहा, बेटा इस बार तुम 12th में पास हो जाओगे 90% से, तो तुम्हें बाइक दिलवाएंगे। बोलो तुम्हारे मामा तुमसे कह रहे हैं ना, तुम्हारे कोई रिश्तेदार तुमसे कह रहे हैं, तुम 90% से पास हो गए तो तुम्हें बाइक दिलवाएंगे। अब जो रमन थे उन्हें तो एक बार गई थी केवल,
उन्होंने एक बार कही थी, तुम्हारा बार बार क्यों घूम रहा है उसकी। सड़कों में बाइक देखते तो अब हमें भी मिलेगी, सड़कों की बाइक दूसरों की बाइक देख के हमें भी मिलेगी। ऐसे जिन्हें देव को देख करके लगता है हम भी ऐसे ही बने, हम भी ऐसे ही बने, महाराज को देख कर ऐसी महाराज हम बनेंगे, इन जैसी पीसी कमंडल लेंगे, और इन जैसी सहज रहेंगे, इन जैसी नग्न रहेंगे, इन जैसी ध्यान में रहेंगे। जितना जितना इन्हें हो रहा है सब हमें होगा। ये रमनती कुछ कहा ना, रमनते एक शब्द से इतना पकड़ गए हो। सगाई होने पर किस चीज का आनंद आता है? एक कन्या मिलने का नहीं, दहेज मिलने का भी आनंद आता है। विकल्प नहीं करना पड़ता अलग अलग। एक अच्छा घर, उसका भी आनंद आता है, अच्छे रिश्तेदार होंगे, इसका भी आनंद होता है। अरे वो कलेक्टर वगैरह हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उनके यहाँ इतने घर, बड़े घर में अपना हो रहा था, उसका भी आनंद आता है, कन्या का भी आता है, उन्हें हर चीज का आनंद आता है। ऐसे ही मैं भगवान हूं, इतने में कितना आनंद आना है। सम्यक दर्शन से लगा करके सिद्ध शिला पर्यंत का पूरा आनंद का आनंद होने लगता है। जिन बच्चे सी रमनते, ध्यान रखना, रमेंगे वे। हाँ भगवान आत्मा, इन लोग ऐसे, हाँ वे भगवान आत्मा कह रहे थे, हाँ सही। आजकल तो टोन ही है वो, सभी कह रहे हैं, पंडित जी जो कह रहे हैं भगवान आत्मा, समझ ली सोनगढ़ वाली, वो जयपुर वाले भी कहते हैं, कहते हैं अच्छा भी लगा थोड़ा। अरे तुम रम नहीं पाए जी, कह रहे क्या कहा, रम नहीं पाए। कितना रमना चाहिए? जैसे बाइक सुनी तो दूसरे की बाइक देख के भी अपनी देखने लगी, बार बार कान में अमृत घोलती, उस दिन का सब पूरा याद रहेगा। एक वो कहते हैं, कब कही थी, कहा अम्मा ये तो नहीं बैठी थी, तुम तो बैठी थी। वो पूरा बता देगा, वो जब बात चल रही थी सब, और तब तुमने हंसते हंसते कही थी, हमें अभी तक याद है। हाँ जिन बच्चे सी रमनती, ये है देखो। ऐसी पहली बार तुमने सुना है भगवान में, अरे घूम गई, इतने में देशनालब्धि हो गई, प्रायोगलब्धि हो गई। ये तुमने प्रायोगलब्धि बता दी, ये तुमने प्रायोगलब्धि बता दी। प्रायोगलब्धि चर्चा आई, जिन बच्चे सी रमनती मैंने प्रायोगलब्धि। अति प्रीति है, ये विशुद्धि लब्धि है। देश ना समझ में आ गई है, ये देश ना लब्धि है। ओ इनमें तो मेरा ही फटाफट होती है कोई। असल में जी 4-5 भेद करके तो हम समझा रहे, कायदे से तो 1 सेकंड में 5 होती है। कितनी देर में? 1 सेकंड में। ऐसे थोड़ी होती, क्यों? कोई मशीन थोड़ी इधर से गन्ना पे रहेगा, फिर इधर रस जाएगा, फिर ऐसे ऐसे शक्कर बनेगी, ऐसे थोड़ी है। ज्ञान गुण में, श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में, तीनों की मिली हुई चर्चा है। विशुद्धि चारित्र की है, मंद कसा है उसकी है, देश न समझ में आना शिवसम का काम है सर में। वो सब अलग अलग है। प्रतीति होना श्रद्धा का काम है, तीनों काम है। लेकिन ये एकदम हो जाते हो, क्यों? तीनों एक ही जगह पे तो हैं। ये थोड़ी पहले श्रद्धा काम करती फिर ज्ञान काम करते हो, ऐसा थोड़ी एक समय। ये तो समझाने में तुम इतना भेद कर रहे हैं। मैंने सच बताऊं, जितना समझ में आ रहा है उतना समझा नहीं पा रहे हैं। एक समय में इतना बड़े बड़े काम होंगे, इसमें पढ़ो, अभी आएगा उसमें, इसमें पढ़ोगे ना, इसमें बहुत बड़े बड़े काम बता रहे हो। कर्णानी योग से काम बताते हैं, मशीनरी पूरी मैकेनिज्म। जैसे तुम्हें लगा कि हो मैं ऐसा हूं, इतने में तो सर्वघाती प्रकृतियों में अनंत भाग उदय होने लगा, अनंत भाग उदय होने लगा जी कह रहे। बंद की क्या स्थिति हुई कि उस समय की पाप प्रकृति बनेगी तो अल्प स्थिति अनुभाग वाली बनेगी, पुण्य बनेगा तो अधिक स्थिति अनुभाग वाला बनेगा। उदय भी बदल गया, बंद भी बदल गया, संक्रमण भी हो गया, अपकर्षण भी हो गया, उत्कर्षण भी हो गया। कितनी देर में हो रहा है ये सब? एक समय में। क्या क्या हो गया? अब देखो बहुत सारे काम हो गए। यदि भोजन करते करते रोमांच हो जाए ना, तो भोजन करते समय का जो तुम्हारा पाप भाव है, राग भाव, उससे अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद होगा।
और बिस्तर पड़े पड़े कर रहा है, खा रहे, बड़ी अच्छे से खा रहे, पिक्चर देख रहे, सोच भी नहीं रहे कि लड्डू खा रहे, तो अभी अधिक स्थिति अनुभाग वाले बंद होंगे। खाते खाते अभी भेद विज्ञान चल रहा है, शुद्धात्मा की याद आ रही, ध्रुव की याद आ रही है, प्रवचन का विषय याद आ रहा है। जिन वचसी रमन्ते, सुनो, उस समय भी वो अल्प स्थिति अनुभाग का पाप बांधेगा, पुण्य अधिक स्थिति अनुभाग का बांधेगा। सर्वघाती प्रकृतियों में अनंत भाग उदय आएगा, तब घटती जाएगी। उदय तो चल छोड़ो, अभी सत्ता घटती जाएगी। उदय आ जाए तो फिर बहुत सत्ता मन घटेगा, घट के उदय आएगा, बहुत घट जाएगा। अनंत अनंत भाग नहीं, अनंत भाग गुना, गुना कहते हैं ना, अनंत गुना, वो घटते जाएगा, घटते गुणा में बढ़ते जाते हैं। अनंत भाग मैंने भाग कर दिया उसका। 1 करोड़ में चुकाना है तो उसका अनंत का भाग इतना चुकाना पड़ेगा। मैंने अनंत भाग और अनंत गुणा दोनों फर्क है। विशुद्धि में अनंत गुण असंख्यात गुणी बढ़ती जाएगी, विशुद्धि बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। आप जब अपनी फीलिंग होती है, मतलब आज कुछ अद्भुत लग रहा है, आज तो ऐसा लग रहा है जीवन धन्य हो, अपने आप ही लग रहा है रोमांच। आज प्रवचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अरे कुछ अद्भुत ही लग रहा है, बस वो असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो पहले के बदे कर्मों में क्या हुआ कि अनंत भाग सत्ता होती चली जाती, घटता जाता, घटता जाता। शब्द पकड़ लेना, मैं तो भाव बता देता हूँ, उसमें शब्द और देख, एक कुरेट शब्द उसमें पढ़ के रट लेना। आए समझ आ रहे? अब बोलो गायक की चर्चा कितनी बढ़िया है। गायक की चर्चा सुनने पर जो समझ में आता है, वो आनंद आता है, उसकी क्या बात है। अब ध्यान रखना, इसी में लिखा है उन्होंने, ऐसे देशना लब्धि वाले जीव दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी हो, अल्प कोड़ा कोड़ी हो तो वे विरोध करेंगे। तो ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मित्र पक्ष वाले तो चलो बेचारे नादान हैं, उन्हें पता नहीं कुछ। अपने वाले लोगों में से ऐसी बड़ी बड़ी फिर शोषण नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। आत्मात्मा ज्यादा आत्मात्मा नहीं करो, मोक्षु भी है, पक्षी भी है। चर्चा सुनते से शुद्ध नहीं के विषय की चर्चा सुनते से ही भड़क जाए। तो लिखा है उसमें, जिनकी बहुत कोड़ा कोड़ी की स्थिति होगी, 70 कोड़ा कोड़ी है कम, लेकिन 1 कोड़ा कोड़ी, अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा, उन्हें 1 कोड़ा कोड़ी की उससे ऊपर, तो वे बिचकेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उन्हें कसाएं होंगी, आत्मा की बात भी नहीं सुहाएगी। क्या होंगे, क्या लड़ मरे, क्या उठ घर को जाए, सब ऐसा नाटक ही लिखा है। क्या ऊँगेगा बहुत बहुत लंबी स्थिति अनुभव वाले कर्म बंधे हो दर्शन मोहिनी के, तो सुनते ही बक्का बक्का, कछु अंधेरो अंधेरो, कुछ समझ नहीं कहा क्या है। इसलिए बहुत समझो, ये समझ रहे हो, सुन रहे हो, रुच रही है, तो बहुत लब्धियां तो हो ही गई। करण लब्धि कैसे होगी वो बताएंगे। बहुत खुशी होना चाहिए। इसलिए थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगता, कोई ऊँगता है, कोई सोता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कह रहे यार इतनी अच्छी बात भी रहेगा ये। इसलिए कभी लिखने लगते ना, पढ़ने लगते तो हम समझ आ रही यार इन्हें मजा नहीं आ रहा, इतनी अच्छी बात है, यही बात थी काम की। कई बार इसलिए हम कहते यही बात है काम की, सुनो पहले। कारण तभी होगा जब आप आंख से आंख मिलाओगे, उपयोग अंतर्मुख होगा और आंख से आंख मिलाओगे। जब हमने कहता हूं बेटे हम 1 करोड़ रुपये देंगे, तो अब आंख थोड़ी हटी, उपयोग लेकिन 1 करोड़ में चला गया, अरे भाई 1 करोड़ मिलेगा, मजा आया। यहां से अंतर्मुख हो गए, अंतर्मुख समझिए, तुम भगवान हो, तो आंख तो ऐसे ही थी, अरे हो गया, सोचना भी नहीं पड़ा। इसलिए ऐसे लोग मिल जाए होंगे कि लड़ मरे, क्या घर उठ घर को जाए, तो उनसे रागदेश नहीं करना, उनका भी समय आएगा, काल लब्धि आएगी। मैं जब ऐसी चीज देखता हूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत आनंद आता है। इसी बात का अतीन्द्रिय आनंद आता है। क्या मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे ये चीज मिली, समझ में भी आ गई। मिली अकेली नहीं तो बहुत अपने गर्व होता है। जैसे हमारे परिणाम होते, हम भी मोहने लगे होते, तो क्या होता
अच्छा है वहां ये भाव नहीं, माने इसकी खुशी, क्योंकि करने वाले तो अपन है नहीं। कोई अच्छी पर्याय भी हमने थोड़ी कर दी, अच्छे परिणाम भी हमने थोड़ी कर दी, हुए ही तो होने का आनंद मना रहे, कर्तव्य का नहीं, कर्तव्य का तो बेस है। देखो मैंने परिणाम कर लिए, तुम कहा जाना, हमने देखो, हमने फिर हमने ऐसे ब्रह्मचर्य लिया, हमने ऐसे करे, फिर हमने ऐसे करे, हमने मोबाइल नहीं चलाया, मर जाएंगे लेकिन मोबाइल नहीं चलाएंगे, ये तो बहुत बेकार है। मोबाइल चलाने से खोटी कुछ होता है, उल्टा नहीं पकड़ना। जिनका बुरा होना होता है वे मोबाइल से पकड़ती है, जिनका बुरा नहीं होता भी मोबाइल पकड़ करके भी कुछ नहीं होता है, भली होना आ रहे जाके। तो इसमें हम जी नहीं कह रहे वो तो इसको तर्क करने लगना, हमारा मतलब ये है कि पुराने जमाने में मोबाइल नहीं था तो नरक नहीं जाते थे, तो मोबाइल से जाते थे। अरे हम यहाँ इस समय जो चर्चा कर रहे हो निमित्त की मुख्यता से नहीं कर रहे। विवाह करने वाले ही स्वर्ग जाते थे, विवाह करने वाले ही मोक्ष चले जाते थे, स्त्रियों का दोष थोड़ी था उसमें कुछ। हाँ ये बढ़िया बताया, हम शादी करके मोक्ष जाएंगे, चले जाना, हम बात बुराई का है, ये तर्क मत करो कि बे गए थे इसलिए, उनके भरोसे मत बैठो। उपादान की योग्यता तो तुम्हारी चाहिए, है ना, समझ गए पूरी बात। बुरी होनार हो तो तुम मोबाइल नहीं चलाने पर भी मोबाइल का ही विकल्प आएगा, शादी नहीं करने पर भी वो स्त्री का ही विकल्प आता रहेगा, भली होनार नहीं होगी तो। इसलिए हम उधर से नहीं पढ़ा रहे निमित्त, हम तो यहां से पढ़ा रहे। समझ में आया, ये बहुत अपनी भली होना है, इसका आनंद नहीं मैंने किया, हमने ऐसे करा, पर हमने बहुत कर ही दिया, हमने ऐसे नहीं, सहज हुआ है। ध्यान रखना, यदि कर्ता दिखे तो घबरा जाना, तुम कर्तव्य का जहर पी रहे हो तुम। हम क्या कोई माइकल के हम कर देंगे, तो आज करके बता दे, चलो मुनि बन के बता दे, प्रतिमा लेके बता दे, चलो तुम तो करता हो ना, चलो 1 महीना में कुआ पानी को नियम ले लो, जिंदगी भर कुआ पानी पीना है भाई। तुम्हारे करने से नहीं होता, होने से होता है। बता, जब तुम मुनि हो सकते तो केवल ज्ञान कर लो। कोई विद्वान कहते देखो भाई, हम पुरुषार्थ चीज नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ करना अपने हाथ में रखेंगे, कहते हैं लोग भाई हम ऐसी क्रमबद्ध पर्याय नहीं मान सकते कि जिसमें हमारा पुरुषार्थ ही खत्म हो जाए। कुछ तो हमारे हाथ में सुधारना, परिणाम बदलना। हम चाहे तो पाठ करें, हम चाहे तो प्रवचन करें, हम चाहे तो पूजा करें, हम चाहे तो मैंने कुछ करना हमारे हाथ में होना चाहिए। हम अपने परिणाम सुधार सकें, बिगाड़ सकें, ये हमारे हाथ में होना चाहिए। इतना कहते हैं लोग, तो हम कह रहे तुम कर लो ना, करो मुनि जैसा करो, प्रतिमा लेके दिखाओ, फला करके दिखाओ। एक्चुअली अपने आप ही मंद कसाय होती है, अपने आप ही होती है, लिखा है उसमें बेसुद्धि लब्धि में, मंद कसाय होने पर तो अपने आप ही ऐसे भाव होने लगते हैं। जी क्या सोचता मैंने की, एक काम कर, जब तीव्र कसाय आती है खोटे भाव क्यों आते हैं, रोक के बताओ। ये तो तूने बदल दी, चलो तो अंदर के बदल के बताओ, फिर करो। अंदर के भाव नहीं बिगड़ने चाहिए। जब तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए, तुमने तुम्हें हमने करता है, प्रतिमा लेने करता तुमने जी प्रतिमा ले ली, अब चलो आगे चलो। होता है उसका कर्ता बनता है, करता नहीं है। पहले भी परिणाम हुए थे और अब भी हो रहे हैं। हम तुम्हें दोनों तरफ से अकर्ता कह रहे हो, उधर भी अकर्ता देखो, मजा करो, भूतकाल में देख देख रो नहीं, प्राग भाव है। और वर्तमान के भी खोटे परिणाम हो जाते, डरो मत, हुए हैं, किए नहीं है। इसका इतना धन्यवाद दो, क्या धन्यवाद दो, पता लग गया अभी भी हमारा गुणस्थान आगे नहीं हुआ। हाँ, उस मीटर को धन्यवाद दो, मीटर है करना नहीं कहो, ये बता रहे बेटा अभी भी एरर आ रही है। जैसे कंप्यूटर सुधारते हैं तो चेक भी करती है, तो चेक कैसे करती है, अरे अभी बराबर काम नहीं कर रहा, स्कैन प्रॉपर नहीं कर रहे, मैंने करते हैं कुछ एरर सॉल्व करती है, ऐसी है। तो ध्यान रखना, बुरे भाव आए तो रोना नहीं, गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते बुरे भाव। खोटा सा खोटा भाव भी गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करता। जिस गुणस्थान तक आते हैं वहीं तक आते हैं, ऐसे नहीं हर कहीं आ जाते। ऐसा मुनि राजा को आ जाए तो उनका गुणस्थान गिर जाता है,
ऐसे नहीं बैठ, पंडित साहब मना करते। आए समझ में आया तो गुणस्थान गिर जाता है। लेकिन गुणस्थान का उल्लंघन करके भाव नहीं आएगी जी। मत कहो छठे सातवें में आती, छठे सातवें में नहीं आती। दान लेने का भाव आता है तो पांचों गुणस्थान होगा। आरंभ करने का भाव आता है तो आरंभ त्याग प्रतिमा से नीचे के भाव होगा। नहीं सब साफ करो, मैं पंचकल्याण लगाऊंगा, सारे पेड़ साफ कर दो तो चौथा हो सकता है। भले तो आप मुनि वेश में हो तो चौथा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उससे पता लग रहा है गुणस्थान क्या है। समझ गए? ऐसा संभव है कि छठवें स्थान में मुनियों को एक समय में ऊंचे बाबा चढ़ जाए। वाह, हाँ हो जाता है। गिरना भी एक समय में होता है, चढ़ना भी होता है। इसीलिए तो गिरना नहीं करती। ये परिणाम बता रहे चौथे गुणस्थान काम किए तुमने। बालक को देख के एकदम भाव आए, बड़ा सुंदर बच्चा, चो जा, समझ गए? गुणस्थान गिर गया, गुणस्थान गिर गया। तुम्हें निचले भाव आए उससे पता लगा गुणस्थान। समझ? गुणस्थान काहे से नापे? मन वचन काहे से नापे जाते? नापेंगे और को कोई रास्ता है? लेसियाओं से नापी जाती है सब। हगया जिन बचसी रमनते, ये स्वयं बांत मोहा, स्वयं बांत, स्वयं बांत, स्वयं ने भवन कर दिया उसको, अपने आप ही निकल गए, अर्थात निर्जरा को प्राप्त हो गया। तो ये ध्यान रखना, इतनी चर्चा इसलिए की, बाहर से ही मत नापते रहना, नहीं तो पहले हमें भी ऐसा लगता, हमने पहली बार सुना था जो तत्प्रति प्रीति चित्तैन एन वार्ता आप ही से, तो हमने पहली बार सुना था, बहुत छोटे थे हम, 16-18 साल के, 16 के होंगे, 14 के होंगे, पता नहीं ऐसे। तो हमने पहली बार सुना था, हमें बड़ी खुशी हुई, अरे अब तो समझाओ ऐसा सुना करेंगे अपन, ऐसे करेंगे। तो बाद में लगे इतना नकली अपन समझ में तो आए नहीं, हाँ वो करने लगे। एक महिला मंदिर में भक्ति करती, प्रभु आप तो इसका नाम विशुद्धि लब्धि थोड़ी है, ड्रामा नहीं है। नहीं वो आपने कहा था बहुत प्रीति पूर्वक, हम तो प्रीति से सुन रहे। तो स्वामी जी का अर्थ सुन के मजा आ गया, तत्प्रति प्रीति, ध्रुव की प्रीति, अभेद की प्रीति, गायक की प्रीति। प्रीति माने मैं गायक ही तो हूं, मैं ही तो भगवान, भगवान हूं यार। अब तो क्लियर होगा ना, तभी तुम बोल पाओगे भगवान, बोल नहीं पाओगे तुम अपने मित्र से कह सकते मैं भगवान, तुम किसी पंडित से, अपने नगर के विद्वान से कह सकते मैं भगवान। यस यस कह क्या सोचेंगे, विकास क्या सोचेंगे, जो सोचेंगे सोचेंगे, अपन कैसे फिर क्या कहोगा, क्यों फिर रोटी क्यों खा रहे हो? अरे आप नए विवक्षा को नहीं जानते, आप नए विभाग को नहीं जानते इसलिए पूछ रहे। हमें मालूम है, हम भगवान कहने पर भी भोजन करने का भाव है वो मेरे को नहीं है, कसाय को है, गुणस्थान को है, देह को जरूरत है भोजन की, तुम नए विभाग को नहीं जानते। देखो अब तुम भी नए विभाग को जानोगे तभी कह पाओगे बेटे हम भगवान, बेटे तुम भगवान। अच्छा डांट क्यों रहे? नए विभाग को जानते हैं इसलिए डांट रहे, समझ गए? अरे लोग पागल समझ लेंगे, अरे लोग क्या समझेंगे उनकी बेजान, तुम अपना आनंद क्या छोड़ रहे? एक भाई थे, कॉमर्स के बहुत बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, कोचिंग पढ़ाते थे बड़ौदा में, मनु भाई कामदार। तो वे सोनगढ़ गए, रहे थोड़े, सुन के आए। तो पहली बार सुना था ना, इतना श्वेतांबर थे, पहली बार सुना तो इतना बढ़िया लगा उनको। अब वो घूमते घूमते वो आगे वापस गए, तो वो कोचिंग के बच्चे आ गए सब। अब कोचिंग बच्चे आए तो मैं बद्धा परमात्मा छू, हूं बड़ परमात्मा छू,
अब बच्चे हक्का बक्का उनकी शकल देख रहे, वो निकलता रहा। फिर उन्हें होश में आए बोले आज से कोचिंग बंद, हम कोचिंग नहीं पढ़ा पाएंगे, कोचिंग बंद कर दी। वहां हो जाते बंद, क्या फर्क पड़ा, छूट जान दो अम्बा भाई का व्यापार, क्या दिक्कत है। अरे उस रस को मत छोड़ो। लोग क्या समझेंगे, श्रीमद जी लिखा है, श्रीमद जी ने, अज्ञानियों को ज्ञानी बावली नजर आती है और ज्ञानियों को अज्ञानी बावली नजर आती है। हाँ, भगवान होने पर भी अपने को पामर अनुभव रहा है, अपने को भगवान अनुभव नहीं कर रहा है। तो उनको ये बाप, इनको ये लगते थे खा रहे, पी रहे बढ़िया ना, आज तो हमने कोको कोला पी रहे, खा पी लाई, आज हमने बढ़िया खाया पिया। तुम बाप ले हो रहेगा, तुम भगवान हो तुम। सुनो, पीने में जो बावलापन हो रहा है ना, वो निगोद ले जाएगा। और मैं गायक हूं, ऐसा बावला अच्छा है, कोई बात नहीं। उन्होंने लिखा, श्रीमद जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। जगत की चतुराई में मूर्ख बन के रहना, जगत में चतुर बन के नहीं दिखाना। वे सब मूर्ख हैं तो खुश होना, लेकिन बेवकूफ है, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़ गया। अपने ही सामने कह देंगे इन्हें मत ले जाइए, ठगा जाती, खुश हो जाना, बढ़िया रही भला कटी। हमें ले जाती, 2 घंटा मार्केट में खराब करते हमारे माल, ये खरीदते, दिमाग में लगवाते। आए समझ में आए। जब प्रवचन करती थी ना वहां पे भोपाल में, तो हमने महिलाओं को सजेशन दिया था। महिला में कक्षा थी, प्रौढ़ कक्षा लगती थी। हमने महिलाओं से एक बात कही, हमने एक काम करना, वहां जाके कभी कोई आ भी जाने तुम्हारे घर में, पढ़ाते थे ना वो, राग देश करतार कथा का वो नहीं सुनी जी। तो हमने एक काम करना, कोई कहे तुम रसगुल्ला बहुत अच्छा बना ली थी, हम बनवा दी, बिल्कुल मत बनाना। कहते हैं हमें आते ही नहीं है। एक बार बनाए थे, जल गए थे, एक बार ऐसे हुए थे, एक बार वैसे हुए, ऐसे और क्या दियो, तो ये बदनाम करेंगे। कह जी तो अपन चाह रहे बदनाम करें, फ्री फोकट में विज्ञापन हो जाएगा। नगर की सारी मोहल्ला में जितनी महिलाएं होंगी सबसे कहते हैं इनसे मत बनोगी, जला दीजिए। भला कट गई। और कोई बिल्कुल पीछे पड़ जाए, नहीं नहीं तुम कपड़ा खरीदो, चलो आप ही दिलवाओगे कपड़ा, हम तो आपसे आप ही की पसंद से लेंगे। तो बिल्कुल रद्दी कपड़ा दिखाओ ना, जो बहुत अच्छा है ले ली, जो सरासर खराब दिखा बंद कर ले ली, समझ गए। फिर भी लेंगी तो नहीं, ये बात तो पक्की, लेंगे समझिए, इनसे मत कर। समझ में आ गई क्या कह रही, तुम चतुर बने और फंसे। नगर के सारे लोग आएंगे, भैया तुम कपड़ा दिलवा दे, तुम सस्ता दिलवा दे, तुम्हारा वो पहचान को है, तुम्हारा वो है, तुम फंसे। बुद्धू बन के, हाँ अपने राजन कुमार जी ने क्या बोला है, बुद्धू बनकर यदि रह जाओगे बहुत विवादों से बच जाओगे। क्यों किया ये अर्थ? अज्ञानी तुम्हें बावले समझेंगे, पागल समझेंगे, तो बहुत अच्छा समझना तुम अपने को। जिस दिन दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे, तब समझना कि तुम सही हो, आत्मार्थी हो। आत्मा में डूबकर पापों को गलाने लगे वे पागल हैं। बोलो, जिन वचनों में रमकर जो पापों को गलाने लगे वे पागल हैं। बढ़िया कहने दो उन्हें पागल। कोटा हम गए 10 लक्षण में, प्रवचन की बात कर ले, एक भक्ति हो जाए आपकी, नहीं माने चलिए एक भक्ति सुना दी, तो एक और हो जाए, दूसरी सुना दी। बाबू जी तो बिराजी थे, दूसरे के घर गए, बोले बेटा वे तो कहते ही रहेंगे, तुम कब तक गाते रहोगे। उस दिन से हमने बंद नहीं कर दी। कहेगी समाज को कहा तुम आओ करो, रह के जाओ तो ऐसे देखते नहीं, उन्हें सुनना तो सुनेंगे, नहीं सुनना नहीं सुनेंगे, जिन ताली बजाएंगे नहीं बजाएंगे, तुम तो गाते। उस दिन से हमने बस कर हम नहीं गा पाते। जबरदस्ती गवाओगे नहीं मानो बिगाड़ देंगे।
मंगलायतन में ऐसे ही हुआ, जबरदस्ती गर्मी का टाइम 6:30 बजे भक्ति, 6:15 6:30 नहीं वो समझ ही लेंगे क्या करेंगे, नहीं माने, जैसे गाने वैसे गाए, उनके संगीत धर हो गई तो हमारी बस की नहीं। मैं समझ गया बुद्धू बनने में फायदा है। अरे तुमने हमें बुला रही थी, मकान बनवा रही थी, हम बता देते यहाँ से हाँ भाई समझ गए बेटी। अब इससे ख्याति लाभ नहीं चाहिए होगी तो बचोगे, ख्याति लाभ चाहिए होगी, 10 लोग तुम्हारी तारीफ करें तो 10 गधा तारीफ कर रहे, ज्ञानी तो कह रहे धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे टैलेंट को धिक्कार है, अपना उपयोग इसमें लगाने बजाय इधर लगा रहे। शादी सगाई में फला में इसमें उसमें ठाकुर मत बने फिर हमसे पूछो, हाँ हाथों ना करो, अरे चुगले में करत रहो, हाथों ना करो, काय करो, तुम्हें जो दिख कर हमें सलाह हम क्यों दें, नहीं आती है हमसे तो चीज सलाह आती है, इतनी आती है तो उतनी भी दे देते, वो भी राग है इसलिए दे रहे, ये राग भी मिटेगा तो ये भी नहीं देंगे, जितनी अभी दे रहे हैं ये भी नहीं देंगे। अब यह इस जाति का सम्यक शील और समाधि 3 विकल्प रह गए, बाकी वो तो नहीं है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इतना राग उत्पन्न होता है, बाकी तो बहुत कठिन है। आगे समझाया क्या कहा, जिन वचसी रमनते, उपयोग में बार बार भगवान घूमने हो जाए तो पागल हो जाए आपको पागल, ऐसा नकली, हाँ तो नकली करो, चलो 10 दिन तक नकली करो, ये है ना श्वेतांबर की राकेश जी सबको प्रभु कह के बुलाते, प्रभु गोवा में भी प्रभु, जय जिन्हें प्रभु बोलते, सब जय प्रभु बोलते, जय प्रभु, जय प्रभु बोलते, वहां उनका जय जिन्हें की वजह जय प्रभु क्यों बोलते हैं, अरे द्रव दृष्टि से देखने की आदत पड़े, इनका ऐसा करें, द्रव दृष्टि देखने की आदत पड़े, ऐसा भगवान आत्मा है। वो खुद ही कहते हैं, जब हम प्रभु कहते हैं तो हमारा गुस्से दूर भाग जाता है, अब आदत पड़ गई ना बोलने की प्रभु, तो गुस्सा कहते हैं तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा खा बोलने, और जब प्रभु बोलते हैं तो बस कहता बोलो कोई बात नहीं, बोलो भगवान। भगवान हूँ भगवान का मैं जाननहारा, यही श्रद्धान हमारा, यही श्रद्धे हमारा सच कह रहे, इसलिए वो माला फिरवाई जाती, हूँ परमास्वरूप हूँ, परमास्वरूप हूँ, परमास्वरूप हूँ, हिंदी में बोला। हाँ अब एक्चुअली अब संस्कृत बोलने लगे तो ये भी नहीं मालूम हम क्या कह रहे, चित स्वरूप हूँ, चित स्वरूप, अरे मतलब मैं चित स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ। मैं इतनी अच्छी माला भी संस्कृत में पढ़ने के चक्कर में वो समझ में नहीं आई। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चिद रूप हूँ, चेतन रूप ही हूँ। माला फेरा, नकली फेरो, कोई बात नहीं, डरो मत, नकली फेरो चिट्ठी लिखो, एक चिट्ठी नकली लिखो, मत भेजना मम्मी के पास, माता पिता के नाम चिट्ठी लिखो, ऐसी बढ़िया भाषा आएगी जैसे प्रवचन शादी में आएगी। हे स्त्री के देह में विराजने वाले मैं सचमुच तुम्हारी आत्मा का नहीं हूं इस देह में विराजने वाला आत्मा सचमुच तुम्हारा नहीं हे रमणी, मैं अपनी चिर रमणी के पास जा रहा हूं, आत्मा के पास जा रहा हूं, अपने चिर जनिता के पास जा रहा हूं। ऐसी भाषा निकलने लगी। अमृतचंद स्वामी जी सोचते थे क्यों क्यों लिखो, हम तो क्या लिखो, लिखने की आदत डालो। जिस तुमने कल पत्र लिखा ना, वैसे ही पत्र और लिखो, चढ़ जाते कुमारी, क्या दिक्कत।
लोगों को मत समझाना, ये बस कसम खा लो, लोगों को नहीं समझाए। ये भी हम क्या कहेंगे फिर, नहीं मिले जुले पंचन में रहिए, प्राण जाए पर सांची न कही जाए, प्राण जाए पर सांची कही चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? टोटमल जी दे चली, क्या दिक्कत है? आयु से पहले तो नहीं गए, समझ गए? आनंद आनंद होगा इसमें। लिखो अल्पकाल में क्या क्या होगा, मैं भगवान में तो क्या क्या होगा सोचो। ये अलग शुल्लक प्रति मुनि 100 इंद्र आएंगे, आया समझ में आया? ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने ना 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ पढ़ लिया होगा सर, नहीं पढ़ना, अभी नहीं पढ़ा। 5 लफ्जों स्वरूप में प्रकरण में चौथा पैरा है। तथा कर्मों की पूर्व सत्ता, अंता कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध भी अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण हो, उसके संख्यात भाग मात्र हो। देखो संख्यात भाग समझ गए? अंता कोड़ा, पहले जो 70 कोड़ा कोड़ी थे वो कितना हो गया? अंता कोड़ा कोड़ी। अब अंता कोड़ा कोड़ी का भी संख्यात भाग इतना बंद होगा। अब नहीं है ताकत, जो मैं गायक हूं ऐसा सुनता है, उसके 70 कोड़ा कोड़ी ताकत नहीं बची, अंता कोड़ा कोड़ी की भी नहीं बची। अंता कोड़ा कोड़ी सागर में वैसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर वो भी बहुत बड़ा है, हालांकि 1 कोड़ा कोड़ी में 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, फिर वो भी सागर। अब 1 सागर में तो फजीते हैं, 1 सागर ही तो मुश्किल पड़ता, लेकिन फिर भी 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, फिर जितने आए उसका नाम अंता कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन भाई साहब बहुत घट गया, 70 कोड़ा कोड़ी का अंता कोड़ा कोड़ी। अब अंता कोड़ा कोड़ी का बंद नहीं होगा, संख्यात भी, संख्यात समझ गए? संख्यात है माने संख्यात, संख्यात माने संख्य के बाद असंख्य आता है, फिर अनंत आता है, अनंत आता है, ऐसा आता है ना अनंत। तो ऐसे जो गणित है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, फिर संख्य असंख्य, तो संख्यात विभाग तो रह गया। जितनी बड़ी संख्या हो और उसमें संख्यात का भाग हो। संख्यात का मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अरब खरब, तो क्या क्या होता है अरब खरब का? हाँ, पद्म नील शंख, पद्म महापद्म शंख असंख, ऐसा है ना। पद्म का ही भाग देके बता दो, चलो पद्म का ही भाग दे तो संख्यात कह रहे हैं, जिसके बाद असंख्यात आता है, संख्य के बाद असंख्य आता है, तो पद्म के भाग दो, नील का दो। अरे कछु को बने, तुम्हारे दिमाग में तो घुस है कि कितना कम बंद होने लगा, जी कह रहे हैं। कब कब कब? हाँ, जब मैं गायक हूं सुनकर आनंद होना शुरू हुआ, देह से भिन्न हुए जानकर आनंद आना शुरू हुआ। अरे मैं परमात्मा हूं, अल्पकाल में भगवान बनूंगा, ऐसा समझे जो आनंद आया है, आनंद मात्र में, वो आनंद मात्र में मिथ्यात्व का संख्यात्व भाग बंद होने लगा। 70 कोड़ा कोड़ी होता था, कितना कितना होता था, अब अंत कोड़ा कोड़ी का भी संख्यात्व भाग, अरे अनंत गुना घट गया। यदि 70 कोड़ा कोड़ी तरह से देखो तो अनंत भाग नहीं बचा, बंद हो बंद। क्योंकि क्या कह रहे हैं? अंत कोड़ा कोड़ी का अनंत भाग संख्यात्मक है, फिर कितना कम हो गया। कहां 70 कोड़ा कोड़ी हो रहा था और कहां समझता और कहां बूंद बचा जी, ऐसा। अब सोचो अपन कितने भागशाली हैं, जिन वाणी मिली सुनने, गुरुदेव मिल गए, तत्वज्ञान मिल गया, समझाने वाले मिल गई, और उससे भी बढ़िया चीज है अपन विशुद्धि पूर्वक सुन के आनंद कर रहे हैं। मिलना तो चलो निमित्त था, गुरुदेव का मिलना निमित्त था, जिनवाणी मिलना निमित्त थी, लेकिन तुम्हें जो आनंद आ रहा है, इसलिए कैलकुलेशन पढ़ना चाहिए। कैलकुलेशन बड़ा मजा आता है। कहां समुद्र बराबर बंद हो रहा था, कहां एक बूंद रह गई, कुछ नहीं बचा। कहां 7 कोड़ा कोड़ी बंद हुआ था, कहां 84,000 बचे, कहां 33 सागर का बंद, कैसे कहते 33 सागर, और कहां 84,000 बचे, जो संख्यात पर रह गई। कितना कम है भाई साहब, 84,000। एक सागर का भी असंख्यात भाग है, और कहां 33 सागर था।
और कब घट गया, कितनी देर में घटा, 1 महीना में, 1 साल में? हाँ, एक मुनि भगवंत के दर्शन करने में जितना समय लगा, आंखों से अश्रुपात हुआ और सुनकर धर्मवृद्धि अस्तु सुनी, कोई द्रगुण पर्याय नहीं सुनी, जो साम्य भाव से धर्मवृद्धि अस्तु सुनी, गदगद होकर अंतर्मुख हो गई। अब बोलो, सच कह रहे, आपको पता है तुम सबसे ज्यादा प्रबल प्रकृति मानते हो मनुष्य में वेद प्रकृति, वेद की वासना की, है ना? पढ़ के देखना जरा, कितनी कोड़ा कोड़ी सागा लिखी है, बहुत कम लिखी है। और मिथ्यात की 70 कोड़ा कोड़ी लिखी, सो बाकी तो चिंता नहीं हो, 70 कोड़ा कोड़ी बन जाए बाकी चिंता नहीं है। अब सोचो, जब 70 कोड़ा कोड़ी का पहाड़ टूटकर इतना सा रह जाता है, हिमालय पहाड़ इतना सा बचा, जी समझो, अंतर कोड़ा कोड़ी माने हिमालय पर्वत माने 70 कोड़ा कोड़ी, इतना सा बचा। तो अब जरा एक काम करो, इसमें लिखा है आगे कि वो आगे लिखा है, पढ़ना है ना, कि जो अघातियां प्रकृतियां हैं, घातियां तो ये हुई दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी, ये सब घातियां हैं, वीर्या अंतरा है ना, ये सब घातियां। अघातियां में ये साता वेदनी, असता वेदनी आदि आदि, ठीक है। तो अब इनमें वो वेद भी है तुम्हारा, इनकी एक तो पहले तो शक्ति कम है, इनकी ईसत है सब। अब इनमें क्या लिख रहे हैं, इनमें संख्यात गुनी या असंख्यात गुनी साता वेदनी कन्वर्ट होने लगी, कन्वर्सन होने लगा, फिर बंद होने लगा, उदय होने लगा, सब संक्रमण वगैरह एक झटके में सब बदल गए। मैंने तुम जिनको सोच रहे हैं हार सरेंडर, हरी मरी मरी मरी, हम कह रहे 1 सेकंड फू हो जाए, एक बार देखो मैं गायक हूं, पहले एक बार देखो, एक बार देखो मैं भगवान हूं, न फू हो जाए तो हमारी गारंटी, मैं दम ही नहीं। तुम कैलकुलेशन देखो ना प्रकृतियों का, क्रोध का, मान का, जो तुम कहते हैं खाने की बड़ी रुचि, कोई रुचि पुची नहीं है, एक संज्ञा है, आहार एक संज्ञा है, का खा ले। अप्रशस्त संज्ञा समझो, अप्रशस्त संज्ञा वाला बाजार में खाता है, और प्रशस्त संज्ञा वाला 1 लड्डू या 2 लड्डू और घर में खा लेता है। प्रशस्त संज्ञा है, मैं घर में हलवा बना, अच्छा लगा, 1 प्लेट और दे दी, खा लिया, प्रशस्त है। अप्रशस्त तो चोरी का खाए, बाजार का खाए, अवक्ष खाए, रात में खाए, अप्रशस्त। प्रशस्त ये है, रसगुल्ला 4 अच्छे लगे, 4 खा लिए, जी अप्रशस्त नहीं है, प्रशस्त है। पढ़ो, करना नहीं हो, नहीं तो रोज की रोज दुखी रहो, क्या बताऊं, ये खा लिया, ये कॉल नहीं चाहती, लाऊं कि नहीं लाऊं, कहती कि रहता है, कहाँ है, ठीक है विचार करा, अच्छी बात, लेकिन ये टेंशन नहीं खेलती। अरे बाजार का नहीं खा रहे, बहुत है। हमने अपने बच्चों को, हमारे पास भाई लोग, हमने कभी नहीं कहा रूखा सूखा खाओ, चाय से खाओ, दूसरे को अच्छा खिलाएंगे हम, अभी चर्चित हुई है, हम जानते हैं इनकी उम्र है, रोटी सब्जी सब बना खिला देते, हम नहीं खाते थे रोटी, उन्हें खिला दिया। उन्हें यही संकोच होता, आप तो खाते नहीं, हमें खिला रहे, नहीं बेटी तुम्हारी उम्र है, हम अपने हिसाब से अपने नहीं खा रहे, मुझे मतलब थोड़ी है। बहुत तरीके के भोजन बना कराते थे सब भाइयों को। अब नहीं बनाते, अब तो हमें सब गटर सटर एक नहीं कर देते। आगे समझ में आया फिर? हमारा मतलब तो ये है, इसे हम प्रशस्त मानते हैं। अरे बाजार का छोड़िए, बहुत बड़ी बात। जैसे हम अभी हंसी मजाक करो, कोई बात करो तो हम बुरा नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? अरे तुम क्लब में जाते तो जाने क्या करती, होटलों में जाते जाने क्या करती, वो टीवी उसके सामने बैठे क्या क्या करती, या तुम पंखा चला लो, हम कुछ नहीं कर, क्यों? वहां ऐसे चला रहे होते, यहाँ तो काम चला उतने ही काम कर रहे जितना कर रहे, हम इसे प्रशस्त मानते। अब इसे समझ में सिर का बाहर क्या हो गया, उन्हें अब रो दे रहे बैठ बैठ। जिनवाणी रुलाती नहीं है, इसे हम कभी टेंशन नहीं लेते, हम तुम कहो भाई आज तो, हाँ प्रशस्त है।
हम इतना सामान बांध के लाए, इतना परी लाए, लोगों को लगता पंडित जी बड़ी परेशान बेचारी, ये तो 7 आदत लेके जा रहे, 10 आदत लेके जा रहे। हम परेशान नहीं है, ये प्रशस्त है, क्योंकि हमें इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है। हमारे कपड़ा, हमारे बर्तन, हमारे खाना पीना, हमारे ठीक है, मेहनत तो हो रही, मेहनत तो करनी है हम, क्या दिक्कत है। लेकिन अप्रशस्त तो वो होगा, अमर्यादित खा लेना, वो हम नहीं खाए। ये इसलिए बताई तुम्हें प्रैक्टिकल बात, कभी टेंशन नहीं लो, और कभी उसकी सत्ता इतनी मजबूत मत समझो। हमने क्या कहा था, उनकी तो कोड़ा कोड़ी है ही कितनी सी, और इनकी देखो 70 कोड़ा कोड़ी। और जी आहार संज्ञा वगैरह सब ईसत है, ईसत है, मैंने नाम मात्र। अभी तो तुम्हें सही कह रहे हैं, एक रजकण बराबर भी भाव नहीं आते जी, कह रहे हैं रजकण बराबर, कहां 96,000 में रमने के भाव। रोज विवाह हो रहे हैं 100 कन्याओं से, 200 कन्याओं से, 500 कन्याओं रोज रिटायर हो जाती थी उनकी कितनी, पता है, करोड़ों पत्नियां थी उनकी, 96,000 नहीं थी, 2, 4, 5, 10 करोड़ हो सकती। हाँ हाँ, एक समय में 96,000। उसमें लिखा है कि चक्रवर्ती के तीर्थंकर है ना, इनका तो पुण्य विशेष होता है। तो ये तो मैंने बड़ी उम्र में भी, बड़ी उम्र समझ 84 लाख 83 लाख पूरे, ऐसी बड़ी उम्र में, तो ये तो किशोर जैसे ही लगते थे, दाढ़ी ऊंची आती नहीं चक्रवर्ती तीर्थंकर में, और मैंने एकदम बाल कोई सफेद काले सफेद नहीं होते, मैंने हेल्थ वैसी बनी रहती, बिल्कुल वैसे कुमार पर। और उनका उतना पुण्य नहीं होता है स्त्रियों का, तो भी देखते देखते उनके चेहरे पे बाल उतर जाते हैं, सफेद हो जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, तो बेचारी शर्म के कारण खुद ही चली जाती है। कुछ दीक्षा लेके चली जाती हैं, कुछ उसमें चली जाती हैं, एक भवन होता है उनका, बसती का कह दो अपनी भाषा में, तो फिर आराधना करने लगती है वहां पे, शर्म के मारे खुद ही नहीं आती। तो जैसे ये गई से दूसरी शादी होकर जाती, जैसे देवों का होता है, देवों का 20 नील कितनी, 40 नील, तो 40 नील इकट्ठी थोड़ी होती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है। समझ में आ रहा है गणित है ही नहीं, इससे खुश होना चाहिए, दम नहीं है कुछ, फू ओढ़ेंगे ऐसे फू। हाँ, ब्रह्मचर्य शाश्वत जयवंत वर्त। क्या कहा, जयवंत वर्त, काय टेंशन करो, ऐसे कैलकुलेशन से पढ़ो तो बहुत मजा आए, कर्णानियों से ऐसे मजे निकालो। हमने उसी कैलकुलेशन से बता रहे तुमको ये। चरणानियों देखने जाओ, कर्णानियों नहीं पढ़ोगे तो रोगे, कल कहा था हमने, कर्णानियों नहीं पढ़ोगे रोगे, चरणानियों पढ़ोगे अकेले एक ही परिणाम पकड़ते रहोगे तो रुलाएगा भयंकर। नहीं, द्रव्यानियों कह रहा उत्पाद व्यय हट, कर्णानियों कह रहा ईसत है, कोई दम नहीं है। क्या है, भगवान आत्मा देखोगे सब मिट जाएगी। हाँ? तब तो भैया अंजन चौर को दीक्षा दी नहीं, तब तुम तो दीक्षा ही नहीं देते, ये तो ठेठ पापी आओ क्या, अंजन चौर इतना भयंकर पापी हट, और तेरे अभ्यास होगा, तेरी वो क्या होगी, तलब शराब की भरागी, और कहीं प्रवचन करने लगे तुम मुनि दीक्षा उल्टी सीधी बोले तो क्या होगी, बीमार हो गए तो क्या हो, नहीं कुछ नहीं होगा। करना नहीं, पढ़ के बड़ा ताकत आती है, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूं 5 लब्धि। चलो आगे देखो, उसके संख्यात भाग मात्र, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, और घटता जाए, और घटता जाए, और घटता जाए, मतलब जैसे पहले 2 गुना घटा, फिर 4 गुना घटा, फिर 8 गुना घटा, फिर 10 गुना घटा, मतलब ऐसे घटता है। तो संख्यात है वो तो, और संख्या में जितनी संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10, और जितना आनंद बढ़ता जाता है उतना घटता चला जाता है, बंद घटता जाता है, ध्यान रखना। उधर वो भी घटता जाता है, अंत कोड़ा कोड़ी माने एक कोड़ा कोड़ी के अंदर माने बताऊं, आधा घंटा भी हो सकता है, या आयु तो मैं थोड़ी रहेगी, मोक्ष जाना है, तो अंत कोड़ा कोड़ी में इतना ही हुआ कि 48 मिनट के अंदर तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अंत कोड़ा कोड़ी तो मैक्सिमम है, जैसे एक कोड़ा कोड़ी तो वो मैक्सिमम है, उसके अंदर तो उसके अंदर 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 6 हो जाए एक झटका में जय हो गया, 6 सम्यक।
उपसम हुआ, 6 उपसम हुआ, छाय। छाय सम्यक दृष्टि हुआ नहीं वो श्रेणिक। सोचो कितने जल्दी काम किया होगा सब। और क्या कर रहे थे, क्यों श्रेणिक ने क्या किया था, एक्स्ट्रा ध्यान लगाया था, जंगल में गई थी, व्रत उपवास कर रही थी, क्या करा था, कुछ नहीं करा। राजा की अवस्था में छाय हुआ है। महावीर भगवान देवी धनी सुनी अंतर्मुख हुए छाय। छाय के मैंने समझ गए, 70 कोड़ा कोड़ी का वो हिमालय पूरा का पूरी। गुरुदेव इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, भुक्को उड़ी जाए। इतना प्यारा शब्द लगता है, समझ में आया, भुक्को। भुक्को उड़ी जाए, जैसे तुम मगध का लड्डू बनाओ इतना बड़ा, बहुत, और पूरी ताकत से फेंको जमीन पर, तो छाड़ छाड़ हो जाए। अब बता ना भाई, ये भगवान आत्मा की चर्चा में इतनी दम है, आनंद में इतना दम है, सुनकर जो आनंद आता है ना गाय का, ध्रुव का, उसमें इतनी दम है, भुक्को उड़ी जाए। अंत कोड़ा कोड़ी में ना, वो मैक्सिमम में किसी को 66 सागर रहना हो, 132 सागर रहना हो, इसलिए शब्द सम्यक तो वगैरह कैसा समय वो उपसम वाले का लंबा भी हो जाता है, अंता कोड़ा कोड़ी रह जाता है, और क्षपसम वाला सम्यक तो 132 सागर मैक्सिमम, उसके बाद मोक्ष हो जाए, तो कितने कम हुई, कहां कोड़ा कोड़ी हो, कहां। तब तो श्रेणी महाराज कह रहे थे चुल्लू भर रह गया, आप भले कह रहे हम नरक जा रहे, हाँ भले कह रहे पहले नरक जाएंगे, चुल्लू भर रह गया संसार सागर हमारा, समझ गए कि। अब बताओ, अब बोलो कितना आनंद आया, इसलिए मुझे 5 लफ्जी पढ़ी थी, मुझे बहुत मजा आया। 13 में यहीं बैठ के नोट सुनाए थे हमने, 2013 में आए थे, यही किताब मिल गई थी, वहां बैठ के पढ़ते थे, पढ़ के हमने उसके नोट सुना लिए थे, हमें बड़ा आनंद आया। हमें सम्मान निकल गया, इतनी अच्छी चीज बताना है, अब कब बताएं ये नहीं समझ आ रहा। इस बार इसके वजह से निमित्त बन गया, 5 लफ्जी पढ़ाएंगे, बड़ा अच्छी पढ़ लेना सब लोग, उसे भी वैसे ही पढ़। चलो अब देखो जी, अब इसको हमारे पढ़ने की ढंग देखो, इसमें ये बता रहे हैं कर्णानी की तरफ से, हम प्रायोगिक लफ्जी बता रहे हैं अंदर से, देख रहे इसमें ना कैलकुलेशन बता रहे हैं, हम बता रहे हैं यहां से जिन बच्चा सी रमनती, जिन बच्चे सी रमनती बहुत दृष्टांत है, रिपीट करना, शायद रिपीट करना, साइकिल बाइक कैसे धुन चढ़ जाती है उसी ऐसे में भगवान नहीं समझ में आता, पूछना कर सही में हम। और सच कह रहे, अरे 3 काल के विकार, 1 से भुक्का उड़ी जाए। कुछ नहीं, रोने की आदत नहीं डालना, रोना नहीं है। हाँ, भगवान भी नहीं जाना हो, इधर भी नहीं जाना हो, प्रमादी होने, हाँ तो तुम बेवकूफ हो। फिर तो तुम खुद ही रोते रोते कह रहे है मैं भगवान हूं, लिया सरा, तो कहा भगवान है, तुम कुछ काम की नहीं, भगवान का आनंद, अरे ये परिणाम कोई दम नहीं। हम तो बल्कि इसको बहुत साल पहले प्रवचन में कहे थे, अच्छा जीविका, अच्छा इसको मिटने का नंबर आ गया, ये भी मिटेगा, इसके सामने ये भी मिटेगा, वही वाली भाषा बोल, स्वरूप के स्वभाव के सम्मोख कैसे टिकेगी, समझ में आया। आगे बढ़ो, घटती जाती है, और कितनी पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाता है। क्या कह रहे, मिटता, घटता नहीं कह रहे, सम्यक दर्शन होने का पहले प्रायोगिक लब्धि में मिटना शुरू हो गया। घटना और मिटना अलग अलग, घटने का तो बता ही है, कम से घटता जाता, और कितने ही मिटने लगती है। अभी 14 गुण स्थान नहीं हुआ, मिट गए। जैसे कुल्फी होती ना, कुल्फी जैसे निकली और वेद विज्ञान की धूप लगी, कछु गलने लगी, कछु गिरने लगी, मिटने लगी। देखो वहां से क्या है, इत्यादि योग्य अवस्था का होना, इत्यादि में और भी होता है कुछ कुछ अवस्था का होना, सो प्रायोग लब्धि। अब जो करना नहीं उसे लिखिए, अब जान तुमको मजा नहीं आ सकता सीधे सीधे,
हाँ लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं देश अरे मजा आ गया। दूसरा की साइकिल देख के अपनी देखने लगे, ऐसे मुनिराज अपन बनेंगे, ऐसे अंदाजा चल रही थी धुन। हाँ एक दिन ऐसी दशा हमारी होगी, हो मेरी ऐसी दशा। इस कुमारी में पाप रुक जाते हैं, पाप मिट जाती, मिटना समझ गए। चक्रवर्ती जैसे ही उस ऐसे लेके खड़ा होता ना ऐसे, तो कितने तो हार्ट अटैक में मर गए। और कच्ची में ऐसे धूलन लगी। पढ़ना रामचंद्र जी का युद्ध वगैरह जी वर्णन पढ़ना से ऐसे चक्रवर्ती का जैसे क्रोध हार्ट अटैक हो जाता है, घबराहट में प्राण छोड़ देता है। कभी कभी तुमने देखा वो घबराहट में प्राण छूट जाती है। अभी हुआ ना कोरोना की रिपोर्ट आई, झूठी आई वो, पॉजिटिव है, झटका में मर गए, बाद मालूम पड़ी गलत रिपोर्ट थी। और कोरोना से नहीं मरा, ऐसे इसे मैं गायक हूं, इतने में तो मोए कांपने लगा, और कितने अंग उसके काम करना बंद कर चुके। अब जी तुम अच्छे समझोगे इसको, बढ़िया नाटक लिख सकती हो। प्रवचन चल रहा है, एक श्रोता इस तरह से सोच रहा है, तो इधर इधर वो करना नहीं होने लगा उनका, वो मोह थर थर कांपने लगा, गिरने लगा। ऐसे मोह की बहुत सारी प्रकृतियां उसमें लिखी मिल जाएंगी, कौन कौन प्रकृति मिटने लगती हैं, उन्हें गिरता हुआ दिखा दे उन प्रकृतियों को, नाटक बन गया। इसीलिए हम कह रहे हैं पूरा समय साहजी का नाटक बन सकता है बढ़िया। पहले चारों का अच्छा अभ्यास करो, बढ़िया नाटक बन जाएगा। जो सिद्धांत है ना व्यापक वगैरह सब समझा दोगे इसमें से, नाटक के माध्यम से। ओम नमः सिद्धे।